नमस्कार, मैं सक्षम बात कर रहा हूँ सक्षम प्रॉपर्टी साइट से। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टी के एक विशिष्ट जानकार जो कि हिसार के जाने माने सलाहकार रहे प्रॉपर्टी एडवाइजर मनोज शर्मा जी के पास लेके आया हूँ। तो शर्मा जी, हमारा जो आज का उद्देश्य है मुख्य वीडियो का, वो हम जानना चाहते हैं सेक्टर 1-4 के अंदर जो हिसार के अंदर है उसका क्या स्कोप है भविष्य के लिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो। सबसे पहले मिस्टर सक्षम, मैं आपकी इस पहल के लिए आपकी बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि आप इतनी छोटी एज में और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और हिसार के लिए ही नहीं, आप पूरे हरियाणा के लिए लगभग हिसार की जानकारी जुटा के उनको अवेयर कर रहे हैं हिसार के बारे में। जी धन्यवाद जी। आने वाले टाइम में हिसार जो है पूरे वर्ल्ड के मैप पे अलग से हाईलाइट होने वाला एक ऐसा शहर है। जो भी इन्वेस्टर हिसार से जुड़ेगा उसकी पोबारा 25 हो जाएगी, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट वो उसकी लाइफ की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो हिसार के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिसार में यदि आप एक भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, या आप उसे इन्वेस्ट करके अफसोस महसूस नहीं करेंगे। जी हाँ जी, मतलब शानदार भविष्य है हिसार का, शानदार से भी ऊपर जानदार, शानदार और नायाब जो भविष्य कह सकते हैं हिसार का, वो है। अच्छा सर, ये बताइए जो आप मतलब जैसे किस बेस पे कह रहे हैं, मान लीजिए कि लोग पूछते हैं भाई हिसार में ऐसा है क्या, आपने बताया एयरपोर्ट है, ये सारी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग सर आप ये बताइए कैसे मतलब ये चीज हिसार को और कैसे बेहतर बना रही है कि एयरपोर्ट हो गया, कनेक्टिविटी होगी। सक्षम जी, हिसार में आपने कहा कि ऐसा है क्या जी, मैं ये कहता हूं कि हिसार में ऐसा है क्या नहीं जिसकी वजह से हम इसमें इन्वेस्ट ना करें। जी, हिसार में यदि हम भूतकाल की बात करें, यानी पिछले लगभग 5-6 सालों की बात करें जी, तो जिस व्यक्ति ने भी हिसार में, जिस इन्वेस्टर ने भी हिसार में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लगभग उसकी इन्वेस्टमेंट 5 to 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन में रही, यानी 5 से 6 गुना हुई है। तो रिटर्न के मामले में देखें तो हिसार ने पहले भी भर भर के लोगों को रिटर्न दी है, फायदा दिया है और मुनाफा दिया है। और आने वाले समय में अभी तक तो हिसार में ये लगाओ कि 20% भी कोई जो प्रोजेक्शन हो रही है उसका 20% भी नहीं आया है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि जो हिसार की पिक्चर है वो आने वाले समय में वो है कि जो हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं अभी। अच्छा, मेट्रो सिटीज की तर्ज पे एक ऐसी पिक्चर हिसार की है जिसमें बड़े बड़े मॉल्स हैं, सेक्टर कॉमर्शियल 25 है, आईएमसी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं कह रहा हूं एक से एक नायाब प्रोजेक्ट जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगाने वाला है। तो हिसार में सक्षम जी जो चीज रिक्वायर्ड है, जिस तरीके से जिसको रिक्वायर्ड है, वो सारी मूलभूत सुविधाएं तो है ही हैं। एडिशनल जो एडवांस सुविधाएं हैं जैसे मेट्रो ट्रेन की है, या बुलेट ट्रेन की है, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जितनी सुविधाएं आप कहें उतनी कम है। मतलब वो सारी सुविधाएं हिसार में आने वाले 5 से 10 साल में हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं जी। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से आम आदमी को क्या बेनिफिट होगा कि जो इस चीज से अवेयर नहीं है उसको इस चीज की अवेयरनेस हो जाएगी, और वो भी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट, जो आज थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का स्कोप बचा है, वैसे तो रेट्स आज ठीक आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान, देखो मिडिल क्लास आदमी थोड़ा बहुत दुख सुख पाके ही इन्वेस्ट कर पाता है। हाँ। वो आज उनको एक इतना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि आने वाले समय में उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। प्रॉपर मैं हिसार की बात करूं तो देखा सर आपने कैसे मतलब शर्मा जी ने इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हिसार के भविष्य के बारे में। लोग जो ना कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हिसार में ऐसा क्या है, लोग यहाँ पे पैसा लगाने की तरफ क्यों आकर्षित है। तो शर्मा जी ने कितने सुंदर तरीके से पूरा का पूरा जो सिनेरियो बताया आपको। अच्छा शर्मा जी, आज जो है आपने बताया हिसार की बाउंड्री आउटलाइन, आज जो हमारे ध्यान का मुख्य जो केंद्र बिंदु है सेक्टर 1, 4 और 3, 5, अगर उसके अंदर कोई इन्वेस्ट करना चाहे, रेजिडेंस पर्पस से हो या कॉमर्शियल पर्पस से हो या फिर मान लो इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो आना चाहे, तो उसके लिए क्या खास बात है सर इधर? सक्षम जी, सेक्टर 1, 4 के बारे में, 3, 5 के बारे में यदि मैं बात करूं जी, तो आने वाले टाइम में नया हिसार जिसे हम कह पाएंगे जी, वो नया हिसार सेक्टर 1, 4 में आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं मेरे प्रॉपर्टी के एक्सपीरियंस पे बात करूं तो लगभग पिछले 10 साल से मैं मेरे हर इन्वेस्टर को, मेरे हर क्लाइंट को ये राय दे रहा हूं कि आप सेक्टर 1, 4 में या एटलीस्ट हिसार में तो जरूर इन्वेस्ट करें जी। भाई हम एनसीआर एरिया में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, कहीं अपने शहर को छोड़कर इन्वेस्टमेंट करने भी ज्यादा रिटर्न के चक्कर में, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो रिटर्न हिसार देगा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। और पिछले 5, 6, 7 साल में लगभग आपने देखा भी हिसार की परफॉर्मेंस क्या रही है इन्वेस्टमेंट के मामले में जी। और आपको एक बात से और अवेयर करवा देता हूं कि मेट्रो सिटीज के लोग
जी। हिसार में आके इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हिसार के लिए, हिसार के इन्वेस्टर के लिए, हिसार के व्यापारी के लिए हो ही नहीं सकती। हिसार के जो भी प्रोजेक्ट्स है जी उसमें रोजगार इतने खुल जाएंगे, आईएमसी बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हिसार आपको ग्रोथ देगा या नहीं देगा। ऑटोमेटिक है सर, नेचुरल है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट जहां आ रहे हैं, जी तो वहां आप क्या सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। मैं कह रहा हूं अगर आप 1 घंटा भी इन्वेस्टमेंट लेट करते हैं तो आप अपने मार्जिन को और कम कर रहे हैं। हिसार का ये सिनेरियो मेरे माइंड के हिसाब से, मतलब बड़ा ही एज पर शानदार, माई एक्सपीरियंस। बड़ा ही शानदार है। सर को 25 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, हमारे दर्शकों को बता दूं। और इतने सारे एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो हिसार की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हिसार के बारे में बता रहे हैं, तो इन्वेस्टर के लिए जो हिसार है ये सोने की चिड़िया है। अभी के टाइम पे जो दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सब सैचुरेट हो चुके हैं, लेकिन हिसार के अंदर पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी प्लॉट उतने महंगे नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो और ज्यादा बूम करने वाले हैं। शर्मा जी, मैं सही हूं? अभी आपने बिल्कुल सही कहा, हिसार को सोने की चिड़िया कहना कोई अलग बात नहीं होगी। बड़ा जी। परफेक्ट एक शब्द आपने, एक सेंटेंस यूज किया, सोने की चिड़िया। जी क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको ये कहा कि हिसार की जो प्रोग्रेस है हम 20% मान रहे हैं, जी 80%, अब वो 80% बाकी है। तो अभी तक आपने रिटर्न लिया, आने वाले टाइम में रिटर्न तो बाकी है। आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसका जवाब कि 1-4 के बारे में क्या स्कोप आप जी बिल्कुल सही, हाँ इमेजिन कर रहे हैं। हाँ जी तो हिसार में सेक्टर 1-4, मैं आपको छोटी सी बात एक बता देता हूं जो पिछले 5-10 साल से मैं कंटिन्यू रिपीट करता आ रहा हूं मेरे हर व्यक्ति को, हर बंदे को, हर इन्वेस्टर को, कि हिसार आने वाले टाइम में हिसार हर एक हिसार के सेक्टर को डिफीट करेगा, रेट्स के मामले में, ग्रोथ के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। सबसे पहले आप देखें हिसार सेक्टर 1-4 की कनेक्टिविटी को। जी हाईवे से यदि आप कनेक्टिविटी की बात करें तो मात्र 1 मिनट के रन पे आप NH9 से और सेक्टर 1-4 में एंट्री कर जाएंगे। NH9 से सेक्टर 1-4 के सिर्फ मात्र 1 मिनट में यदि आप गाड़ी से ड्राइव। हिसार आने वाले टाइम में हिसार के सभी सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 13, 16, 17, 15, 14 जो भी सेक्टर है हिसार के, जो आज के सबसे डेवलप्ड सेक्टर है, उनको डिफीट करेगा रेट्स के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में, ग्रोथ के मामले में, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न के मामले में, और शॉपिंग कह लो आप, किसी लिहाज से कह लो, जो भी चीज आप हिसार के सेक्टर 1-4 में या किसी भी एक अच्छे सेक्टर में एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो हिसार के सेक्टर 1-4 में आने वाले 5 से 4 साल में आपको मिलने वाली है। अब मैं हिसार के सेक्टर 1-4 के बारे में यदि आपको बताना चाहूं कि हिसार के सेक्टर 1-4 का क्या स्कोप है, हम हिसार के सेक्टर 1-4 में इन्वेस्टमेंट क्यों डालें। जी सबसे पहले हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो है नहीं कि हम ब्लाइंड पे करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आज छोटे लेवल पे रह नहीं गई है, करोड़ों में बात कन्वर्ट हो गई है। तो एक आम आदमी यदि लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करता है तो बड़ा सोच समझ के उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी कुल पूंजी होती है। हाँ, यस, कोई भी इन्वेस्टर उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन देख के करे कि मैं जहां अपना पैसा लगा रहा हूं क्या फ्यूचर में मुझे वहां रिटर्न मिलेगी, या मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे रिटर्न देगी, या मेरे पैसे कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। जी तो मैं हिसार सेक्टर 1-4 के बारे में आपको अवेयर करना चाहता हूं कि हिसार सेक्टर 1-4 में यदि कनेक्टिविटी की हम बात करें तो हाईवे NH9 से मात्र 1 मिनट के रन पे आप हिसार सेक्टर 1-4 में एंटर कर जाएंगे। जी सेक्टर कॉमर्शियल 25 जो हिसार में, हिसार एयरपोर्ट के कंपटीशन में हिसार एयरपोर्ट से भी अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ देने के लिए जो प्रोजेक्ट माना जाता है वो सेक्टर 25 माना जाता है। यानी हिसार एयरपोर्ट तो एक अपने आप में इंटरनेशनली आपके लिए बहुत अच्छी चीज है हिसार के लिए, लेकिन सेक्टर कॉमर्शियल 25 भी हिसार एयरपोर्ट के मुकाबले का एक प्रोजेक्ट है जो आपकी रिटर्न को 4 चांद लगा देगा। जी यानी इसमें जो मॉल्स हैं, जो शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मल्टी स्टोरी पार्किंग है गाड़ियों की, वो NCR के तर्ज पे बनेगी, और सेक्टर 1-4 की दीवार के दीवार लगती। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पे सेक्टर 1-4 से 25 पड़ेगा। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज आपसे और पूछनी जी थी कि अगर कोई बाहर से हमारा इन्वेस्टर आता है, हम देखते हैं कि कई हिसार से बाहर के जो इन्वेस्टर आते हैं वो यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एक सलाह रहेगी जो आप उनको देना चाहेंगे हिसार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मेरी सलाह ये रहेगी कि सेक्टर 1-4 में यदि आप बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, सबसे पहले तो हिसार का सेक्टर 1-4 नॉन पोल्यूटेड सेक्टर जिसको आप बोल सकते हैं कि पोल्यूशन फ्री सेक्टर, मतलब ग्रीन एरिया है पूरा, ग्रीन, लश ग्रीन।
नीचे का पानी बहुत ही नायाब मीठा। ये जिस जमीन के ऊपर सेक्टर 1, 4, 3, 5 बना हुआ, ये प्योर खेती की जमीन थी, इसमें सब्जियों की खेती होती थी। तो कहने का मतलब नीचे का जो ग्राउंड लेवल वाटर है इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आपके लिए है। और नंबर 2, हाईवे से कनेक्टिविटी इसकी बहुत बढ़िया है। नंबर 3, सेक्टर कॉमर्शियल 25 आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप पैदल जा सकते हैं। 500 मीटर के रन पे आपका सेक्टर कॉमर्शियल 25 है। उसके बाद यदि हम एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की बात करें तो मात्र 2.5 से 3 मिनट में आप बाई कार सेक्टर 1, 4 से एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब वहां पहुंच सकते हैं आप जी। तो इससे अच्छा, इससे बढ़िया और इससे नायाब सेक्टर मेरी नजर में आज हिसार लेवल पे मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। बट हर एक सेक्टर अपने आप में नायाब है, मैं किसी सेक्टर को हल्के में नहीं ले रहा किसी को, लेकिन यदि हम एक कंपैरिजन करते हैं तो गुड, बेटर और बेस्ट पे यदि हम आते हैं तो सेक्टर 1, 4 को हम और सेक्टर्स के मुकाबले द बेस्ट की एक जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। और अब मैं बताना चाहूंगा कि हमने बात की आज मनोज शर्मा जी, जो कि बहुत ही मतलब प्रॉपर्टी के काफी एक्सपीरियंस और उम्दा किस्म के जो है यहाँ पे डीलर भी रहे हैं, और इसके अलावा प्रॉपर्टी की विशेष जानकारी जो है इनके पास होती है। और अभी मैं वीडियो को ये कह के समापन करना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो हिसार ऐसे सर ने बताया, अगर अब भी ये सब सुन के अगर आप बैठे हो अपने घर पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे हो, कॉल नहीं कर रहे आ रहे हो, तो आप व्यर्थ हो सर। आपकी वजह सर ने बताया कि जितनी देर आप लगाओगे उतना मार्जिन आपका घटता जा रहा है हिसार के अंदर। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे नंबर देगा उसमें फटाफट कॉल कीजिए और पूछिए। अभी भी अगर आपने कॉल नहीं किया तो आप अपना मार्जिन खो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अभी कॉल कीजिए, स्क्रीन में पूछिए, पूछने का कोई पैसा ले रहे, पूछने का कोई चार्ज नहीं है। जानकारी लीजिए, जानकारी जुटाइए। धन्यवाद।